MC all of you, good MC. गुड MC जय राम महतो जी, गुड MC नवाज जी, गुड MC गुड MC दीपाशा सोनी जी, गुड MC गुड MC दीपाशा जी, आपका पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मस्ती 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 में तू गाले, मस्ती 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 में तू गाले। मोहन जी गुड MC, MC की बात निराली, यहाँ होती रोज दिवाली। मस्ती 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 में तू गाले, मस्ती 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 में तू गाले, मस्ती 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 मस्ती। चलिए आप आज का लाइव सेशन स्टार्ट करो। आप सभी का सबसे पहले प्रणाम आप सभी को, और आप सभी का पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है हमारे सभी साथी का जो आज मेरे पेज पे अवेलेबल हैं। राइट, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज के सेशन से। सबसे पहले अपना परिचय से मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम पूनम चंद्रा है, मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र नगरी कानपुर में रहती हूँ, जहाँ पे गंगा मैया निवास करते हैं। और कानपुर बहुत ही अग्रेसिव लोगों का शहर है, बहुत जुनून वाले लोगों का शहर है, क्योंकि कानपुर से ही तो हमारी झांसी की रानी भी थी। राइट, तो ये हमारा परिचय है। और अगर हम बात करें अपने परिचय में, तो मैं कानपुर में रहती हूँ और मेरा नाम पूनम चंद्रा है। और मैंने IMC को समझते समझते 2.5 साल का वक्त दिया है, और उस 2.5 साल में पैसा तो मिल ही रहा है, स्वस्थ तो मैं हो ही गई, और सम्मान भी बहुत मिला, घूमने फिरने को भी बहुत मिला है। लेकिन ये सब संभव कैसे हुआ, मैं ये चर्चा करना चाहती हूँ। आज मैंने इसलिए अपना जो परिचय है एक अलग तरीके से स्टार्ट किया कि मुझे इस बिजनेस में IMC इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, इस बिजनेस में मैं कैसे स्वस्थ हुई, कैसे मेरे घर पैसा आ रहा है, कैसे मुझे सम्मान मिला, कैसे मेरी एक अलग सी पहचान बनी, कैसे मैं घूमी फिरी हर जगह, और कैसे आज मेरे साथ एक अच्छी खासी टीम बनी। राइट, तो मैं आज इस पे बात करने वाली हूँ। मैं पॉलिटिक्स में थी, एक अच्छे लेवल पे थी, लेकिन हमें कुछ हेल्थ इशू था। और सच कहें तो आज के हालात जो हैं केमिकल खाने की वजह से, मुझे ही नहीं हर घर में हर व्यक्ति के जीवन में हेल्थ इशू है। लोग उसे एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन सच बात यही है कि हर व्यक्ति आज बीमारी और बेरोजगारी से पूर्ण रूप से परेशान है जी। तो हमें भी हेल्थ इशू था, यानी कि मुझे लीवर में इन्फेक्शन था, और काफ़ी सालों तक ये इन्फेक्शन मुझे रहता रहा, और आगे चल के मुझे आने वाले समय बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ती गई, क्योंकि जब आपका लीवर इन्फेक्टेड होता है या लीवर फैटी होता है तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेशन पावर जो आपका होता है वो बहुत वीक हो जाता है, आपको अल्सर की भी समस्याएं हो जाती हैं, यानी कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी उस लीवर कमज़ोर होने की वजह से। राइट, तो जब
हमें ये सब समस्याएं थी और मैंने एलोपैथ में और हेमोपैथ में काफ़ी इलाज भी कराया था, लेकिन मुझे उससे फ़ायदा नहीं मिला। हमारे हस्बैंड हैं प्रवीण चंद्रा जी, उनके एक छोटे भाई समान मित्र हैं। उन्होंने आईएमसी का कॉन्सेप्ट हम सब लोगों के सामने रखा। उन्होंने ये कहा कि हस्बैंड से कि सर एक बार मैम को आयुर्वेद के दवाइयों से इलाज करवाइए, मुझे आशा है कि मैम जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। तो सच कहें तो आयुर्वेद नया कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे और आपके लिए, लेकिन हम लोग अपने आप को पास, क्योंकि आयुर्वेद में कोई टैबलेट नाम की चीज नहीं थी, कोई सिरप नहीं था। बचपन में तो हम लोग आयुर्वेद के माध्यम से ही स्वस्थ हुए थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे हम लोग एलोपैथ के शरण में जाते गए, राइट? क्योंकि त्वरित लाभ सबको चाहिए होता है, और कहते हैं ना, हेस्ट इज वेस्ट, यानी कि त्वरित जो लाभ होता है ना वो बहुत ही नुकसानदेह होता है हमारे और आपके लिए। तो इसी कड़ी में जब उन्होंने हमें आईएमसी के बारे में जानकारी दी तिवारी जी ने, तो हस्बैंड जो हमारे सीनियर हैं, हम लोगों ने उनको बुलाया और उनसे आईएमसी की जानकारी लेना शुरू किया। आईएमसी की प्रोडक्ट की जानकारी ली, कंपनी क्या है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी किस आधार पे ये प्रोडक्ट बनाती है, किस मेथड पे आईएमसी अपने प्रोडक्ट बनाती है, हम लोगों ने इस पे की जानकारी ली। और जब इसकी जानकारी ली तो हमें बहुत ही हैरानी हुई कि कंपनी की जो सोच है बहुत यूनिक सोच है, बहुत उत्तम उद्देश्य के साथ कंपनी इस रणभूमि में, भारत की रणभूमि में आयुर्वेद को और ऑर्गेनिक को लाके सक्षम बन रही है, राइट? हमारी टीम के जबरदस्त लीडर शारदा गुप्ता जी भी आ गई हैं। तो शारदा जी, गुड एंड सी, और आपका पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपका जी। तो हम आगे का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास आईएमसी के प्रोडक्ट आए जिसमें श्री तुलसी है, जैसा कि ये हमारा खूबसूरत सा प्रोडक्ट है, श्री तुलसी है, एलो डाइजेस्ट है, लिप केयर सिरप है, एलोवेरा जूस है, गौमूत्र था, हिमालयन बेरी था, ये सब प्रोडक्ट हमारे सामने आए और हम लोगों ने हमने इसका सेवन करना शुरू किया। रिस्पांस तो हमें 2 से 3, 4, 5 दिन में ही मिलना शुरू हो गया, लेकिन अगर हम अच्छे रिस्पांस की बात करें तो मुझे 1.5 से 2 महीना मिला। फिर भी मैं बहुत अच्छा मानती हूँ इसको, इसलिए अच्छा मानती हूँ क्योंकि अगर आप लोग कहीं भी आयुर्वेद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आयुर्वेद का वर्क होता है आपकी सेल्स तक पहुंचना, राइट? आयुर्वेद का वर्क होता है, आयुर्वेद का काम होता है आपके सेल्स को ठीक करना, क्योंकि हमारा आपका जो शरीर की जो संरचना की गई है, मानव शरीर की जो संरचना की है ईश्वर ने, वो सेल्स के आधार पे की है। और आज केमिकल हर तरफ से तो केमिकल ही जा रहा ना, हवा के माध्यम से केमिकल, पानी के माध्यम से केमिकल, खाने के माध्यम से केमिकल, दवाइयों के माध्यम से केमिकल, हर चीज में क्रीम पाउडर के नाम पे केमिकल, हर तो केमिकल हमारी बॉडी में धीमे 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 क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है और वो हमें बीमार कर रहा है, राइट? तो हमारा जो सेल्स है, हमारे आपके शरीर का जो सेल्स है, मानव शरीर का, वो जो सेल्स जब डिसबैलेंस होता है और आपकी बॉडी में जो भी पार्ट वीक होगा यानी कि कमजोर होगा, वो उसी पे अटैक करेगा। तो आयुर्वेद में अगर आप जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल्स को ठीक होने में 180 दिन तो लगते ही लगते हैं। आपका जो सेल्स जो डिसबैलेंस हो गया है सालों से केमिकल की वजह से, उसको ठीक होने में कम से कम 180 दिन तो लगते ही लगते हैं। बलवंत कुमार जी, वेलकम, थैंक यू सो मच बलवंत जी, और आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है पूनम चंद्रा के इस लाइव सेशन में। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट हमने यूज करना शुरू किया और हमें बहुत फायदा मिला। जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने ये हमें एक और जानकारी दी कि आजकल लोगों को जो ये हेल्थ इशू हो रहा है, ये लीवर में इन्फेक्शन वगैरह की जो प्रॉब्लम हो रही है, उसका वजह से जो है वो हो रहा है सिर्फ जो आप अपने घर में कुकिंग ऑयल यूज करती हो या मसाले यूज करती हो या जो चाय पत्ती यूज करती हो, वो खान पान की वजह से हो रहा है। तो हमने अपने घर के कुकिंग ऑयल भी बदला, यानी कि हमने जो पहले जो मस्टर्ड ऑयल
या जो रिफाइंड ऑयल यूज करते थे उसको हम छोड़ के अब आईएमसी का राइस ब्रांड ऑयल यूज करना शुरू किया, जो कि बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्का है, बहुत ही सुपाच्य है। वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बर्न करेगा, वो आपके लीवर को कभी इन्फेक्टेड नहीं करेगा, वो हमेशा आपके बॉडी को एकदम सेफ फुल रखेगा और फैट भी नहीं बढ़ाएगा और हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं देगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैंने इसके मसाले यूज करे, इसी तरीके से मैंने इसकी चाय पत्ती यूज करी। तो हमने अपने किचन के प्रोडक्ट को भी बदला, अपने ब्यूटी केयर को भी बदला, क्योंकि क्या हुआ, जब हमने इसके हेल्थ केयर प्रोडक्ट यूज किए और हमें फ़ायदा मिला तो हमने क्या किया, विश्वास बढ़ा ना। तो जब विश्वास बढ़ा तो धीरे धीरे हमने अपने घर के जो बाकी जो प्रोडक्ट हैं उसको भी हमने चेंज करना शुरू किया और हम एक अच्छे खासे यूजर आईएमसी के बन गए, राइट। लेकिन काम करने का इरादा मेरा नहीं था आईएमसी में। मैं ये भी इसलिए बताती हूँ, मैं चाहूँ तो नहीं भी बताऊँ ये बात कि मेरा काम करने का इरादा नहीं था आईएमसी में, लेकिन आज मैं फुल टाइम आईएमसी करती हूँ, 24 घंटे आईएमसी में करती हूँ, डूब गई हूँ पूरी तरह से। ये मैं इसलिए बताती हूँ कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं हर बार ये जानकारी देती हूँ। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि मैडम आप ये क्यों बताती हैं कि आप आईएमसी नहीं करना चाह रही थी। मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत फ़ायदा मिल रहा था। कोई अगर मेरे पास आता था, स्वास्थ्य को लेकर समस्या बताता था, तो जो हमारे सीनियर हैं मैं उनके पास उनको नंबर दे देती थी कि आप इनसे बात कर लीजिए, अगर आपके समस्या का समाधान होगा तो वो आपको बता देंगे, राइट। लेकिन मैं काम करने के बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो हूँ पॉलिटिक्स में थी और एक अच्छे खासे लेवल पे थी, मेरे पास समय नहीं था, राइट। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर को अगर कुछ अच्छा काम आपसे करवाना है तो वो किसी न किसी माध्यम से आपको ले ही आता है, राइट। तो मैं एक अच्छी खासी यूजर बनी थी आईएमसी में, प्रोडक्ट यूज कर रही थी। लोग जो कुछ कह रहे थे तो उनको भी बता रही थी कि आप भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करिए, क्योंकि साबुन तेल मंजन तो हम ऑलरेडी यूज करते हैं, तो जो मार्केट से यूज कर रहे हैं वो नुकसान कर रहा है, इससे अच्छा है कि क्यों ना हम आईएमसी का यूज करें, स्वस्थ रहें, राइट। तो मैं इतनी बातें लोगों को जानकारी देती थी। लेकिन जब 2020 का वो मंजर आया, जब कोविड का मैंने वो समय देखा, तो मुझे बहुत ही भयावह स्थिति देख के बहुत ही तकलीफ महसूस हुई, बहुत तकलीफ महसूस हुई। मैं आपको बताऊं, हमने भी बहुत पूरी सब्जी बंटवाई, उस टाइम पे बहुत लोगों ने पूरी सब्जी बंटवाई, लेकिन किसी को आप एक दिन खिला सकते हो, जीवन पर्यंत नहीं खिला सकते। इतना सक्षम आज के डेट में कोई नहीं है। तो मुझे इस बात का दुख हुआ कि जो लोग सालों से अपने स्टेट को, अपने प्रदेश को, अपने गांव को, अपने शहर को छोड़ के जा चुके थे, आज वो लोग अपने घर को पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था, सारे काम बंद थे। जब सारे काम बंद थे तो लोग सोच रहे थे शहर में रह के किराए के घर का किराया तो देना है, कहाँ से दिया जाएगा। इसीलिए, क्योंकि नौकरी थी नहीं तो घर का खर्चा चल नहीं रहा था, इसीलिए लोग अपने गांव को पलायन कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि गांव जाएंगे, गांव में तो खेत है, कुछ तो खाने को मिलेगा। शहर में तो जब कमा नहीं रहे तो खाने को कहाँ से मिलने वाला, राइट। इसीलिए लोग अपने घर को पलायन कर रहे थे 2020 में, जब लॉकडाउन का वो समय था। तो मुझे उस समय ये महसूस हुआ कि क्या ऐसा वर्क करना चाहिए जिससे हम लोगों के जीवन में सुधार कर सकें, लोगों के जीवन में हम सुधार कर सकें। और 22 मई 2020 को ये मैंने निर्णय लिया, क्योंकि हमारे जो हस्बैंड हैं प्रवीण चंद्रा जी, उन्होंने मुझे बताया कि पूनम जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, राजनीति में हो, लेकिन अब वाकई में अगर समाज के लिए कुछ करना चाहती हो तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आईएमसी बिजनेस। आपके पास वो कॉन्सेप्ट है जिससे आप लोगों को स्वस्थ भी कर सकती हो, क्योंकि आप तो राइट, तो आप तो स्वस्थ हुई हो तो लोगों को स्वस्थ भी कर सकती हो और लोगों को एक रोजगार का माध्यम भी दे सकती हो। तो
हम लोगों ने फिर ये निर्णय लिया और जो हमारे सीनियर हैं गोस्वामी जी, शुक्ला जी, हमने उनको बुलाया, उनसे पूरी जानकारी हासिल की और हमने इसमें 22 मई 2020 को एक निर्णय लिया, संकल्प लिया कि आज से हम IMC बिजनेस करेंगे और हमने इसमें काम शुरू कर दिया। और इस काम को मैंने पहले महीने में सिल्वर स्टार का लेबल लिया, दूसरे महीने में मैंने जो लेबल लिया वो रूबी स्टार था। इसी तरह से मैंने बहुत अच्छे अच्छे लेबल लिया और मैंने 9 महीने में सिर्फ चेयरमैन स्टार का लेबल लिया, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड वाला लेबल है, जो कि IMC में बहुत ही रिकॉग्नाइज, बहुत ही रिस्पेक्टेड वाला लेबल है, चेयरमैन स्टार का लेबल। वो लेबल लिया मैंने 9 महीने में सिर्फ, और मैंने इसमें काम शुरू किया। और हमारे सफ़र में जिन्होंने मेरा साथ सबसे ज़्यादा दिया, वो अगर मैं उनकी तारीफ़ करूं तो शायद बहुत ही कम है। उसमें मेरे हस्बैंड आते हैं प्रवीण चंद्रा जी, मेरे दोनों बच्चों ने भी मेरा साथ दिया। उसके बाद अगर मेरा साथ किसी ने दिया तो ये मेरी पूरी टीम ने मेरा साथ दिया। अमित त्रिपाठी जी ने साथ दिया, अनुराधा त्रिपाठी जी ने साथ दिया, शारदा गुप्ता जी ने साथ दिया, दिनेश जी ने साथ दिया, श्यामा ने, सीता ने, रानी अग्रवाल ने, बहुत सारे लोगों ने, अनीस राठौर जी ने, बहुत सारे, सुलेखा, जितनी बड़ी टीम की मैं तारीफ करूं, एक व्यक्ति का नाम लेना तो शायद संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन हर व्यक्ति ने मेरा साथ दिया। आगे की कड़ी में अगर मैं बात करूं तो उमेश श्रीवास्तव जी, रेखा पटेल जी और मोहित गुप्ता जी लखीमपुर खीरी से, इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया। आगे की अगर मैं बात करूं तो हरिश्चंद्र सैनी जी, दिलीप जी, विनय कुमार तिवारी जी, मीना जी, बहुत लोगों ने, मथुरा वृंदावन से ऋषभ गौर जी ने, बहुत लोगों ने, अच्छे अच्छे लोगों ने मेरा साथ दिया और आज भी लोग दे रहे हैं। आज भी अगर मैं बात करूं तो मुंबई से, महाराष्ट्र से संपत्ति झा ने, उनकी बहुत बड़ी टीम है, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। उसके बाद फरीदा, हरियाणा से अभी हमारे साथ जुड़े हैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव सर, जो कि बहुत अच्छे ज़बरदस्त लीडर हैं, बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं साथ में मिलके। इसी तरह से बहुत सारे हमारे लीडर आज हमारे साथ हैं और कदम से कदम मिला के हम लोग चल रहे हैं और इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, राइट। और आज भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, विश्वास करके हमारे साथ इस बिजनेस में आ रहे हैं, राइट। तो मैं आभारी हूँ अपनी पूरी टीम का और उन लोगों का जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, जिन्होंने विश्वास करके मेरे साथ आके कदम से कदम मिला के चलते रहे, राइट। तो ये तो मेरा परिचय था, है ना, कि मैंने IMC में शुरू किया और मैंने क्या क्या किया। अब मैं अपने कंपनी का परिचय देना चाहती हूँ, क्योंकि हर दिन कोई न कोई नया व्यक्ति आता है फिर पूछता है कि IMC कंपनी क्या है, तो इसलिए मैं लाइव में अपना परिचय देती हूँ, फिर अपनी कंपनी का परिचय देती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एक टॉपिक होता है मैं उस पर चर्चा करती हूँ। तो हमारी जो कंपनी का जो परिचय है, कंपनी का हमारे नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसको IMC बिजनेस कहते हैं, राइट। हमारी कंपनी लुधियाना पंजाब की है, लुधियाना में अपना हेड ऑफिस है कंपनी का, और हरिद्वार जैसे पावन पुनीत जगह पे हमारी कंपनी का वेयर हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्योंकि आप सबको पता है कि हरिद्वार ही आयुर्वेद के लिए सबसे सही स्थल है, राइट। तो उसी के साथ साथ हमारी कंपनी में 350 प्लस प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, और हमारी कंपनी भारत की पहली कंपनी है जो दवाइयों पे भी वर्क कर रही है, यानी कि ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक दवाइयों पे भी वर्क कर रही है हमारी कंपनी। बहुत सारी कंपनी है आज भारत में डायरेक्ट सेलिंग की जो वर्क करती हैं। अगर आप स्वस्थ हो तो आप स्वस्थ आगे कैसे रहो उस पे वर्क करती हैं, लेकिन हमारी जो कंपनी है वो दवाइयों पे वर्क करती है। अगर आपको शुगर में प्रॉब्लम है तो शुगर की भी दवाई है, अगर आपके लिवर में प्रॉब्लम है तो लिवर की भी दवाई है। इसी तरह से बहुत सारे दवाइयां हैं अपने पास, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी कंपनी भारत की पहली कंपनी है जो 100% आयुर्वेद पे वर्क कर रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि केमिकल फ्री भारत पे वर्क कर रही है, आयुर्वेद पे वर्क करे, ऑर्गेनिक पे वर्क करे, क्योंकि हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं, एलोवेरा की अगर हम बात करें तो हमारा एलोवेरा की खुद की खेती होती है राजस्थान के चूरू में, यानी कि कंपनी खुद आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक तरीके से उगाती भी औषधि खुद है, जड़ी बूटी, और उसका प्रोडक्ट भी खुद बनाती है, खुद के वेयर हाउस में रहती है और खुद ही हमारे आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाती है।
भारत में, राइट। तो ये हमारी कंपनी का था। और आज हमारी कंपनी WHO से सर्टिफाइड है, इनके विश्व स्वास्थ्य संगठन से सर्टिफाइड है, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं हर जगह से आज हमारी कंपनी सर्टिफाइड है। वो चाहे फिक्की हो, चाहे ISO हो, चाहे GMP हो, GNP हो, सभी जगह से हमारी कंपनी सर्टिफाइड है, राइट। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, हमारी कंपनी IDSA की भी मेंबर है। 2016 में भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम है इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। 2016 से पहले भारत में डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोई नॉर्म्स, कोई मार्गदर्शन, कोई रूल्स ऑफ रेगुलेशन नहीं था, लेकिन 2016 में भारत की जो गवर्नमेंट है, तो हम धन्यवाद देते हैं अपने देश के गवर्नमेंट को जिन्होंने एक संस्था का निर्माण किया IDSA, जिस संस्था में वो लोग हैं, वो कंपनी है IDSA के मेंबर, वही कंपनी है जो गवर्नमेंट के सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशन को फुलफिल करती है, जो गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को मानती है, राइट। तो हमारी कंपनी और हम सब खुशनसीब हैं कि हमारी कंपनी IDSA की मेंबर भी है, राइट। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारी कंपनी में 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। स्किन केयर की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे अच्छे ज़बरदस्त क्रीम है, साबुन है, बॉडी लोशन है, ये कैलामाइल बॉडी लोशन है, क्लीनिंग मिल्क है, फेस वॉश है, बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट हैं हमारे पास। अगर हम पर्सनल केयर की बात करें उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, परफ्यूम है, बहुत सारे। देखिए आप, हेयर फॉल शैम्पू है जिसको लगाने से आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, ये अपना है। एंड हेयर फॉल कंडीशनर है, ये अपना परफ्यूम है जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, राइट। इसी के करीब में अगर मैं बात करूं तो अपने पास होम केयर के भी प्रोडक्ट हैं जिसमें डिश गोल्ड है, फ्लोर। डिश गोल्ड का मतलब होता है बर्तन धुलने वाला लिक्विड, राइट, ये भी है। इसके साथ फ्लोर गोल्ड है, डिटर्जेंट पाउडर है, डिटर्जेंट सोप है, डिटर्जेंट लिक्विड बेस में भी अपने पास है। अपनी जो 5वीं कैटेगरी है वो है हेल्थ केयर, बहुत ही तगड़ा है अपने पास हेल्थ केयर। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी आज IMC में दवाई औषधि नहीं है, राइट। हर बीमारियों का इलाज है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम 100% आयुर्वेद पे वर्क कर रहे हैं। आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा अगर आप IMC की दवाइयों का प्रॉपर सेवन करते हैं। ये नहीं कि 1 महीना खा लिया 6 साल तक गायब, राइट। तो प्रॉपर आपको सेवन करना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो अपने पास जो 6ठा कैटेगरी है वो है बेबी केयर का, यानी कि छोटे बच्चों के लिए भी साबुन है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, मसाज ऑयल है, ये सारे कुछ अपने पास बेबी केयर भी है। अपने पास फूड केयर भी है। फूड केयर में अगर मैं बात करूँ तो अपना ये ज़बरदस्त खूबसूरत सा चाय पत्ती है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपने पास गारमेंट्स भी हैं, जो कि मैंने ये साड़ी पहना है, मैं टी-शर्ट भी पहनती हूँ, शूज भी है, ट्रैक सूट भी है, बहुत सारे कोट पैंट भी है, बहुत सारे गारमेंट्स में भी अपने प्रमोशनल टूल्स हैं गारमेंट्स एक्चुअली में अपना, है ना। क्योंकि ये साड़ी पहन के जब हम चलते हैं तो लोग कहते हैं कि IMC वाले आ गए, राइट। तो ये है अपने पास प्रमोशनल टूल्स भी है, अपने पास प्यूरीफायर भी है, यानी कि हनीवेल का एयर प्यूरीफायर है और कैंट का अल्कलाइजर है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो अपने पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है, यानी कि ऑर्गेनिक खाद भी है और वेटनरी के भी प्रोडक्ट अपने पास हैं। उसके बाद अपने पास प्रमोशनल टूल्स है, यानी कि 11 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं अपने पास कंपनी में। और इस कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, वी मेक हेल्दी और वी मेक वेल्दी, यानी कि स्वस्थ और समृद्ध भारत। हमारी जो ये कंपनी है ये मिशन के तहत काम कर रही है और उस मिशन का नाम है स्वस्थ और समृद्ध भारत। और इस मिशन को इस मिशन के जो जन्मदाता हैं, जो सृजन करता है, उनका नाम है अशोक भाटिया सर, सत्यम भाटिया सर, जिन्होंने भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने का एक संकल्प लिया है और उसी संकल्प को फलीभूत करने के लिए एक मिशन बनाया है कि स्वदेशी अपनाओ, स्वस्थ जीवन पाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ और आयुर्वेद अपनाओ, स्वस्थ जीवन पाओ।
क्योंकि हमारी जो ये कंपनी है ये स्वदेशी प्रोडक्ट है। जब हम स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारी भारत की जो आर्थिक स्थिति होगी वो पूर्ण रूप से मजबूत होगी। हमारा भारत जो है आर्थिक रूप से और मजबूत होगा और विकास होगा हमारे देश में, राइट। और अगर हम आयुर्वेद अपनाते हैं तो स्वस्थ जीवन पाते हैं, क्योंकि आज केमिकल तो हर व्यक्ति आपको खिला रहा है। केमिकल वो स्वीट पॉइजन है जो हर घर में विराजमान है, हर व्यक्ति को बीमार कर रहा है, राइट। तो ये था हमारी कंपनी का परिचय। अब मैं आज का सेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ इस बात पे। होता क्या है, मैंने आपको लाइव में हमेशा बताया कि आईएमसी कंपनी में ज्वाइनिंग फ्री होती है। क्या होता है, आईएमसी कंपनी में ज्वाइनिंग फ्री होती है। आप अपना मोबाइल नंबर, आप अपना आधार कार्ड और आप अपना नॉमिनी का नाम बता दीजिए, आपका ज्वाइनिंग हो गई। और आप इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ज्वाइनिंग के बाद आपके पास आईडी और पासवर्ड आ जाता है, उससे आप ऐप ओपन करिए। ऐप में देखिए कि कहाँ पे आपके एरिया में स्टोर है या ऑनलाइन आप प्रोडक्ट मंगवा के यूज करिए, बस, राइट। तो लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि पूनम चंद्रा जी ने फेसबुक पे कहा है कि ज्वाइनिंग फ्री है तो ज्वाइनिंग कर लेते हैं, है ना। अब ज्वाइनिंग कर लिया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद किया ये काम खत्म हो गया। ज्वाइनिंग के बाद ना प्रोडक्ट लेना है, ना सीखना है, कुछ भी नहीं करना है ना। तो आज मेरा टॉपिक यही है कि अगर आपको आईएमसी बिजनेस करना है, अगर आप आईएमसी बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने आप को कैसे तैयार करें। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अगर आप आईएमसी बिजनेस करना चाहते हैं तो स्वयं को सबसे पहले कैसे तैयार करें, ये मेरा टॉपिक है। क्योंकि पता है क्या होता है, मेरा जो टॉपिक है मैं स्टार्ट करती हूँ कि अपने आप को कैसे तैयार करें आईएमसी बिजनेस में काम करने के लिए, या आईएमसी बिजनेस में पैसे कमाने के लिए खुद को कैसे करें तैयार। इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि आप ज्वाइनिंग करो और प्रोडक्ट लो, राइट। दूसरा पॉइंट है कि आप मीटिंग सेमिनार को अटेंड करो और सीखो। और तीसरा पॉइंट है कि हमेशा पॉजिटिव बने रहो। और इसी तीनों जो पॉइंट है उसको मैं अभी डिस्क्राइब करने वाली हूँ। जो हमारा पहला पॉइंट है आईएमसी में खुद को कैसे करें तैयार, तो सबसे पहले आईएमसी में जब आप ज्वाइन कर लेते हो, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाता है, आपको सबसे जो पहला काम करना है वो करना होगा प्रोडक्ट की परचेजिंग करनी होगी। आज भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग की, विदेशों कंपनियां भी आके भारत में वर्क कर रही हैं डायरेक्ट सेलिंग में। वो कंपनियां ज्वाइनिंग के नाम पे पैसे लेती हैं। अगर पैसे नहीं लेती हैं तो एक किट पकड़ा देती हैं 6,000, 7,000, 10,000 रुपए का। तो वहां आप फटाक से प्रोडक्ट ले लेते हो, है ना, क्योंकि आपको रहता है कि ज्वाइनिंग ही आपकी तब होगी जब आप प्रोडक्ट परचेज करोगे। लेकिन आईएमसी में आईएमसी कंपनी ने आपको फ्री छोड़ा है, क्योंकि अपने पास 350 प्लस प्रोडक्ट है। तो क्योंकि कंपनी का जो मोटो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी सोच के साथ कंपनी आई है ना भारत में। कंपनी बांध के नहीं रखना चाहती भारत के लोगों को, इसीलिए कंपनी ने सिस्टम दिया है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करिए। हमारे पास कोई किट, कोई कुछ पैसा नहीं है ज्वाइनिंग पे, बस 350 प्लस प्रोडक्ट है। उसमें जो प्रोडक्ट आपका मन करे, साबुन, तेल, मंजन, पेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू, मसाले, चाय पत्ती, जो आप दैनिक यूज के एफएमसीजी के प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से लेते हो, सबसे पहले वो प्रोडक्ट 3 से 5,000 रुपए का लीजिए। क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं से ले रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आईएमसी से पहले आपने पेस्ट नहीं किया, आपने साबुन यूज नहीं किया, आपने हेयर ऑयल यूज नहीं किया, ऐसा तो नहीं है ना। तो जब आप मार्केट का केमिकल यूज कर रहे हो और खुद करोगे आईएमसी मार्केट का साबुन यूज और दूसरों को बताओगे कि आईएमसी का साबुन यूज करो या पेस्ट यूज करो, तो कोई क्यों करेगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, ज्वाइनिंग के बाद किसके प्रोडक्ट परचेज करना है और यूज करना है, ठीक।
खुद भी यूज करना है और जो आपके 10, 20, 50, 100 लोग हैं उनको भी देना है। कुछ नहीं दे सकते तो 100 पेस्ट ही खरीद लीजिए, एक एक पेस्ट ही सबको पकड़ा दीजिए, बोलिए कि यूज करिए पेस्ट को, अगर अच्छा लगे तो आगे हमको बताइएगा। राइट। तो सबसे पहला काम करना है आपको आईएमसी में, अगर आपको सफल होना है तो आपको प्रोडक्ट खरीदना है, यूज करना है, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। अक्सर लोग ऐसा करते क्या है, ज्वाइन कर लिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग, आधार कार्ड भेज दिया, नंबर भेज दिया, नॉमिनी का नाम बता दिया, मैडम ने ये कहा था, ज्वाइन कर गए और ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट यूज किया नहीं है, मीटिंग सेमिनार यूज किया नहीं है, मैडम सर से बात करना नहीं है और बस चल पड़े झोला लेके मार्केट में। और जैसे ही निकले झोला लेके, लोगों ने कहा है कहाँ फंस गए तुम, कहाँ फंस गए तुम। अगर आपके पास जेब में 1 रुपया नहीं है तो यकीन मानिए कोई देने वाला आपको नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने लोगों से बताया कि हमने एक नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के कंपनी को ज्वाइन किया है, लोग कहेंगे अरे कहाँ फंस गए तुम। इसके लिए सबसे पहले ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद इसके प्रोडक्ट परचेज करना है। राइट। 500 का कर सकते हैं, 1000 का कर सकते हैं, 5000, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1, 2, 5 करोड़ का भी कर सकते हैं। राइट। प्रोडक्ट खरीदिए, यूज करिए और दूसरा जानकारी हासिल करिए प्रोडक्ट के लिए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो मेरे साथ ज्वाइन करने के बाद मुझे डेली कॉल करते हैं, पूछते हैं कि मैडम आपके ये जो सूज है उसका रेट क्यों ज्यादा है, आपका ये जो एलोवेरा है इतना सस्ता क्यों है, आपकी जो श्री तुलसी है कैसे वर्क करती है, इसको पीने से क्या फायदा मिलेगा, आपका जो हेयर ऑयल है क्या वाकई में लोगों के बाल झड़ना बंद कर देता है। लोग हमसे ये बात पूछते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो हमसे बातें करते हैं, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद सबसे जो पहला काम है वो प्रोडक्ट परचेजिंग है। दूसरा काम है अपने सीनियर से लगातार बातचीत करते रहिए। और आप सब लोग लकी हैं कि आपको तो 2 सीनियर मिला है भाई, पूनम चंद्रा और प्रवीण चंद्रा। राइट। हम तो दोनों लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है मैं अभी लाइव में बैठी हूँ, हो सकता है कभी मैं मीटिंग में बैठी हुई, लेकिन सर तो है, सर मीटिंग में बैठे रहते तो मैं फ्री रहती हूँ, मैं बात कर लूंगी। लेकिन आपको डेली, हम ये नहीं कहते 5 घंटा नहीं बात करना है, डेली 10 से 15 मिनट डेली जरूर बात करना है जिसके साथ आप ज्वाइन करते हो उसके साथ। लेकिन हाँ, फर्जी बातें नहीं करनी है। ये आईएमसी की बात सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आईएमसी की बात करनी है। खुद ज्वाइन आईएमसी कर लेना है, प्रोडक्ट खरीद लेना है, फिर अपने सीनियर से बात करना, अभी लोगों से बात नहीं करना है, अभी किसी अनजान व्यक्ति से नहीं बात करना, अभी सिर्फ बात करना है। 2 काम आपको करना, पहला ज्वाइन करना है, दूसरा प्रोडक्ट लेना है, तीसरा अपने सीनियर से लगातार बात करना है, जानकारी लेना है, सीनियर से जानकारी लेना है, सीखना है, सीखना है आपको कि कैसे इसका एलोवेरा फंक्शन करता है, कैसे इसके एलोवेरा में 94% एलोवेरा पाया जाता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप आईएमसी में एक अच्छे उद्देश्य से आए हो तो ये आपको अपने सीनियर से बात करके सीखना पड़ेगा। राइट। तो सबसे पहला अपने सीनियर से बात करके सीखना पड़ेगा। और ये नहीं कि खाली मैडम से बात करनी है, नहीं, सर से भी आप बात कर सकते हैं, है ना। हम दोनों लोग काम कर रहे हैं, हम दोनों लोग लीडर हैं, तो आप हम दोनों लोगों से बात कर सकते हो। राइट। अक्सर ऐसा होता है कि फोन आप करते हैं तो सर फोन उठाते हैं तो लोग बात ही नहीं करते हैं, चाहे कहेंगे मैडम से बात करा दीजिए। नहीं, हमने कई बार बताया कि पूनम चंद्रा और प्रवीण चंद्रा दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं। तो अगर मैं बिजी हूँ, अगर मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रही हूँ तो सर हैं प्रवीण चंद्रा जी, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। राइट। क्योंकि हम दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं। तो क्या काम करना है, पहला खुद को तैयार करने के लिए सबसे पहले ज्वाइन करना है, उसके बाद इसके प्रोडक्ट परचेजिंग करना है, और तीसरा क्या करना, अपने अपलाइन से
बात करते रहना है, सीखना है। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है कि खुद को और कैसे स्ट्रांग करें, उसके लिए आए दिन कंपनी मीटिंग सेमिनार अटेंड करवाती रहती है। कंपनी अक्सर मीटिंग सेमिनार कंडक्ट कराती रहती है। अभी हमारा हरिद्वार में बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है। अभी 2 महीने पहले ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ था, इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, 10,000 लोगों की भीड़ थी। इस तरह से कंपनी आए दिन प्रोग्राम करवाती रहती है, उस प्रोग्राम को अटेंड करिए। कंपनी जूम पे ट्रेनिंग देती है, कंपनी फेसबुक लाइव पे ट्रेनिंग देती है, आप यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं। पूनम चंद्रा को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी आईएमसी के जो लीडर हैं उनको आप सुन सकते हैं, सीख सकते हैं कि आईएमसी के प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, आईएमसी में पैसा कैसे आता है। दूसरा काम ये करना है कि खुद को स्ट्रांग बनाना है, सीखना है। पहले मुझे तो 2.5 साल हो गया, मैं फिर भी सीखती हूँ, पर डे सीखती हूँ, पर डे सीखना है। क्योंकि जब तक आप नहीं सीखोगे, आप मार्केट में अगर उतर गए और किसी ने आपसे कह दिया, आपने अभी आईएमसी का पेस्ट साबुन तेल यूज नहीं किया, लेकिन लोगों से बताना शुरू, मैडम ने कहा फ्री में ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइन कर लिए फ्री में, अब लोगों से बताना शुरू, ज्ञानवती या ज्ञानवान बन गए। राइट, ये नहीं करना है, ये रॉन्ग है तरीका, ये गलत तरीका इस बिजनेस को करने का नहीं, ये तरीका आपको नहीं अडॉप्ट करना है। आपको सबसे पहले सीखना है, ताकि जिस व्यक्ति के सामने आप प्रेजेंट करो अपने प्रोडक्ट को, आप पूरी दमदारी से बता सको कि कैलामाइन लोशन को लगाने से फायदे क्या क्या हैं, कैसे इसके से आपको कभी स्किन डिजीज नहीं होने वाली है क्योंकि ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, और कैसे इस कैलामाइन लोशन से आपके घर में इनकम भी आने वाला है, ये बताना है, ये सीखना है। और सीखेंगे अच्छे से तभी अच्छे से आप बता पाएंगे। राइट, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको सीखना है और बताना है। और तीसरा क्या काम करना है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होने के लिए सिर्फ 3 काम करने हैं। पहला, ज्वाइन करके प्रोडक्ट यूज करना है और अपने सीनियर के कांटेक्ट में रहना है, उनसे बातचीत करना है, सीखना है। दूसरा कि मीटिंग सेमिनार अटेंड करना है, यूट्यूब पे सीखना है, मीटिंग सेमिनार में जाना है, सीखना है, और फिर लोगों को सिखाना है। राइट, क्योंकि ये लोगों का व्यापार है ना, ये वो व्यापार नहीं है क्या आप अकेले कर लो, नहीं, ये लोगों का व्यापार है। तीसरा, खुद को पॉजिटिव रखना है। हमने आपसे कभी कहा आप कहीं नौकरी करते हो, उसके लिए आपका क्या लगता है, रिज्यूमे लगता है आपका। जो 10,000 रुपया कमाता है ना, मैं हर काम का सम्मान करती हूँ। जो एक लेबर है जो 8 से 10,000 रुपया कमाता है ना, उस काम को करने का अलग तरीका है। एक जो इंजीनियर है वो 5, 10, 20 लाख रुपए खर्च करके इंजीनियर बनता है, 4 साल जब पढ़ता है तब जाके वो इंजीनियर कहलाता है। और यहाँ क्या आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने के लिए क्या पैसे खर्च किया आपने, नहीं। किसी स्कूल कॉलेज में आपने पढ़ा, नहीं। तो फिर जब आपको पता ही नहीं है तो लोगों को क्या बताओगे, लोगों को बताओगे आप तो फूल के गुब्बारा बन के निकले कि पूनम मैडम ने कहा है कि बहुत बड़ी टीम बनानी है, तो बस आज से लग जाना है टीम बनाने में। राइट, और जैसे ही किसी ने एक निगेटिव पिन चुभोया, बस वहीं फूट के धराम हो गए। अब तो पूनम मैडम से बात ही नहीं करनी है, गलत कॉन्सेप्ट में हम आ गए। एक कहावत है, क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, मेरे भाई कोई नहीं है। क्योंकि ये वो बिजनेस है जिसमें आपकी डिग्री नहीं मांगी जाती है, जिसमें आपके कार्य क्षमता का अनुभव नहीं मांगा जाता है। इसमें देखा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन, आपका पॉजिटिवनेस देखा जाता है, बस और बस। अगर आपको आईएमसी बिजनेस में सफल होना है, अगर आपको आईएमसी बिजनेस में पैसे कमाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इन तीनों पॉइंटों पे काम करना पड़ेगा, यानी कि खुद को फौलाद बनाना पड़ेगा। कहते हैं कि खुदी को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है।
इतने बुलंद बन के किसी के सामने प्रेजेंट हो कि लोग कहें कि इनसे तो निगेटिव कर पाना संभव नहीं है, भैया इनकी बात सुन लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे बन के जाइए लोगों के सामने, राइट। और इसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, फौलाद बनाना पड़ेगा खुद को। 10-20 हजार रुपये कमाने के लिए बचपन से पीजी से पढ़ाई शुरू किया है। 18 साल, 20 साल, 22 साल जब आप पढ़ते हैं तब जाके 20-25 हजार रुपया कमाने के लिए आप एलिजिबल होते हैं, है ना। और यहाँ पे 100 रुपये से स्टार्ट होती है आपकी कमाई और लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो आप बिना किसी डिग्री के, बिना किसी आपके शिक्षा के, बिना किसी आपके पूर्व अनुभव के आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन और आपका पॉजिटिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सिर्फ सीखना है, सीखना है और सीखना है। प्रोडक्ट यूज करके सीखना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। सीनियर से बात करके सीखना है कि कैसे हम लोगों से बात करें। और मीटिंग सेमिनार अटेंड करके ये सीखना है कि आईएमसी बिजनेस में पैसे कैसे आते हैं। क्योंकि जैसे ही आप मार्केट में उतरोगे, लोगों को बताना शुरू करोगे कि मैंने आईएमसी बिजनेस ज्वाइन किया है और मैं अब काम करने लगा हूँ आईएमसी बिजनेस में, तुरंत लोग आएंगे आपको निगेटिव करने के लिए। मेरा तो मानना है कि वो चेक करने के लिए आते हैं कि आप वाकई में लायक हो कि नहीं करोड़ रुपए कमाने के लिए। क्योंकि आपको सिस्टम तो फ्री में मिला भाई, आईएमसी बिजनेस में कोई पैसा तो लगता नहीं है ज्वाइनिंग का, फ्री में सिस्टम मिल गया। तो लोग को ये चेक भी करना चाह रहे हो कि आप वाकई में लायक हो कि नहीं इस सिस्टम के। और ये नेगेटिव आपके घर से भी हो सकता है आपके पति, हो सकता है आपके बच्चे, या हो सकता है आपके इन-लॉज, या हो सकता है आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई, आपके बहन। हो सकता है कोई आपके इस बिजनेस में आपका विश्वास ना करे, कोई आपका साथ ना दे, हो सकता है। क्योंकि यहाँ कुछ लगता तो है नहीं जो लोगों को विश्वास जगेगा, है ना। इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता है, लोग आपको निगेटिव करना शुरू कर देते हैं। तो निगेटिव लोगों से दूर रहना है, दूर रहना है ऐसे लोगों से जो आपके सपने पूरे करने में बाधा बन के खड़े हों। दूर रहना है ऐसे लोगों से, दूर रहना है ऐसे लोगों से, राइट। अगर सबसे पहले अगर आपको 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 50,00,000, 1-2 करोड़ रुपए अगर आईएमसी बिजनेस से कमाना है तो इन 3 पॉइंटों पे आपको सबसे पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग के बाद प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। और अपने सीनियर से सदैव डेली बात करना है, 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, राइट। बाकी आपके पास क्वेरी हो तो आप पूरे दिन बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। उसका दूसरा जो पॉइंट है वो है सीखना पड़ेगा, मीटिंग सेमिनार को अटेंड करना पड़ेगा, जूम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे प्रोडक्ट के बारे में, ज्वाइनिंग के बारे में, कंपनी में काम कैसे करना है, पैसा कैसे आता है, ये सब चीज सीखना पड़ेगा। और तीसरा, खुद के मोटिवेशन को, खुद के डेडिकेशन को और खुद के पॉजिटिवनेस को हाई रखना पड़ेगा ताकि कोई आपको निगेटिव नहीं कर पाए। और जब इन तीनों पॉइंट को अपने अंदर समाहित करके और तैयार करके जब निकलोगे तो यकीन मानिए कि आपको आईएमसी में चेयरमैन बनने से कोई रोक नहीं सकता है, या करोड़ों रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता है आपको, राइट। अब आज का जो मेरा पॉइंट है, अब क्या करना है आईएमसी ज्वाइन करने के बाद मैंने ये बता दिया। अब मुझे ये बताना है कि आप पैसे कैसे कमाने हैं। भाई स्वस्थ तो रहना ही है, राइट। आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करके स्वस्थ तो हम रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसमें कैसे पैसे कमाएं, इसके लिए क्या करना होगा, मैं इस पॉइंट पे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले खुद को तैयार कर लिया, अब हमें अपना क्या करना है, आप कितना पैसा चाहते हो। सबसे पहले आपको एक लक्ष्य बनाना होगा, एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, यानी कि एक गोल बनाना पड़ेगा कि आप आईएमसी बिजनेस से कितना पैसा कमाना चाहते हैं।
क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक लक्ष्य रेडी करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। आपको आईएमसी से कितना पैसा कमाना है, राइट? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। 10,000 कमाना है, 20,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, 5 लाख कमाना है या 5 करोड़ कमाना है। सबसे पहले ये लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन लक्ष्य रियलिस्टिक होना चाहिए, राइट? आप 1,00,000 2,00,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि पहले दिन से ही 5 करोड़ स्टार्ट कर देंगे, है ना? रियलिस्टिक लक्ष्य बनाइए, गोल जो है वो रियलिस्टिक बनाइए, जो शाश्वत हो सके, राइट? तो सबसे पहले क्या करिए कि आपको आईएमसी से कितना पैसा कमाना है, इसके लिए गोल निर्धारित करिए, है ना? और दूसरा पॉइंट क्या है? निर्धारित करें कि आप इस पाने के लिए, यानी कि आप अपने इस लक्ष्य को, गोल को पाने के लिए क्या क्या खोने के लिए तैयार हैं, आपको ये भी निर्धारित करना पड़ेगा, है ना? आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या खोना पड़ेगा, इस पे भी काम करना पड़ेगा। सर, ऐसे काम नहीं होने वाला है मैडम। आपको ये लक्ष्य भी बनाना पड़ेगा, ये निर्धारित करना पड़ेगा कि आपने जो लक्ष्य बनाया है कि आपको 2 लाख रुपए महीने कमाने हैं आईएमसी में जल्द से जल्द, तो इसको पूरा करने के लिए क्या क्या खोने के लिए आप तैयार हो। सबसे पहले आपको अपना आलस्य खोना पड़ेगा, टाइम से खाना खाना, टाइम से सोना, टाइम से नाश्ता करना, टाइम से घर वापस आना, ये खोना पड़ेगा। शादी ब्याह, मुंडन, जन्मदिन, बर्थडे पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, सब खोना पड़ेगा, खोना पड़ेगा सब कुछ। आपको ये खोना पड़ेगा कि रिश्तेदारी में जाके 10 दिन समय नहीं बर्बाद करना है, आपके पास उतना समय नहीं है, ये सब आपको खोना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचिए ना जरा कि 2 लाख रुपए कमाने के लिए सालों डिग्री लगती है, 2 लाख रुपए महीने कमाने के लिए नौकरी में कम से कम 20 से 25 लाख रुपए जब आप गवा देते हो, तब 2 लाख रुपए कमाने के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो फिर कैसे आप उम्मीद करते हैं कि जहां पे आपकी डिग्री नहीं मांगी गई, जहां पे आपके कार्य क्षमता का अनुभव नहीं मांगा गया, कुछ भी, जहां पे आपसे बहुत ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट कराया गया है और फ्री में आप 2 लाख रुपए महीने कैसे कमा लोगे? कैसे सोचते हो आप? इस लक्ष्य को पाने के लिए आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या खोना है। खोना तो पड़ेगा, बिना खोए कुछ नहीं पा सकता है। आप याद करिए, हमने बहुत बार देखा है रामायण वगैरह में, रामायण में, क्योंकि मुझे रामायण बचपन से ही देखना बहुत पसंद था, मैंने बहुत बार देखा रामायण में कि एक से एक ऋषि साधु मुनि होते हैं जो स्वर्ग को पाने के लिए टीले में परिवर्तित हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर साधु बैठा हुआ। सालों साल सोचिए, भगवान को पाने के लिए वो सालों साल तपस्या करते हैं, बिना खाए, बिना पिए, बिना खाना, बिना भोजन खाए, बिना किसी पानी को पिए, वो सालों साल तपस्या करते हैं, तब जाके ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो आज के समय में ईश्वर क्या है? पैसा है। पैसा है तो सम्मान है, पहचान है, घूम फिर सकते हो, जीवन को एंजॉय कर सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो, देश विदेश जा सकते हो अगर पैसा है तो पैसा क्या है? भगवान है, भगवान। और इस भगवान को प्राप्त करने के लिए इस भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको खोना तो पड़ेगा, बिना खोए संभव नहीं है पा लेना भगवान को। ये सारी चीजों को आपको खोना पड़ेगा, सारी चीजों को आपको खोना पड़ेगा निरंतर। लोग से पूछिए, जब बात करिए, मैडम मैं तो 2 लाख रुपए महीना जल्दी से जल्दी कमाना चाहता हूं, लेकिन
शादी ब्याह फंक्शन जन्मदिन सब में इन्वॉल्व रहते हैं, पूरा पूरा महीना बिता देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बिना शादी नहीं होने वाली है किसी की बिटिया की। गलत फहमी में होते हैं। अब वो लोग जिनके यहाँ जाके बैठ जाते हैं ना जमा के, वो भी मूर्ख ही समझते हैं कि आ गया पेटू आदमी खाने के लिए, चलो जितना खाएगा उससे ज्यादा से नौकर की तरह काम करवा लेते हैं। ये स्थिति है लोगों की, मानसिकता ये हो गई भाई साहब। आज वो सम्मान नहीं रहा। सम्मान उसी का होता है जिसके पास धन होता है। बिना पैसे के कहीं परिवार के लोग क्या, रिश्तेदार क्या, पड़ोसी का कोई सम्मान आपका समाज में, राइट। पैसे वालों का ही सम्मान होता है। तो अगर आपको 1-2 लाख रुपए महीने कमाना है आईएमसी में, तो आप इन सब चीजों को खोने के लिए तैयार रहिए। जय मां जानकी, प्रणाम झा जी आपको। अगर आपको 1-2 लाख रुपए कमाना है तो आप खोने के लिए तैयार रहिए। किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत कुछ खोना तो पड़ता है। बिना खोए आप सोचेंगे कि भगवान को प्राप्त कर लें, चाहे हो नहीं सकता, या बिना खोए किसी लक्ष्य को प्राप्त कर ले, हो नहीं सकता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कितना कुछ खोया है उन्होंने, आज इतनी उम्र के बाद भी। आज उनको देखिए, सीखिए उनसे कि कितने एक्टिव, कितने सक्रिय रहते हैं वो। कुछ भी अगर उनके परिवार में कोई ऐसी घटना भी हो जाती है, उसके बाद भी वो मीटिंग करना, लोगों से बातचीत करना नहीं छोड़ते। लोग कहते हैं कि बड़ा आदमी बनने के बाद इंसान घमंडी हो जाता है। घमंडी इसलिए नहीं होता है, वो वहां तक पहुंचने के लिए वो सारे अपने खुशियां को कुर्बान कर चुका होता है। तो अगर आपको भी कुछ महान बनना है, कुछ अच्छा करना है जीवन में, तो अपने सारी छोटी छोटी खुशियों को आपको कुर्बान तो करना पड़ेगा, खोना तो पड़ेगा। बिना खोए पा नहीं सकते, राइट। और जो तीसरा हमारा पॉइंट है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सटीक योजना बनाएं। क्योंकि ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस वो बिजनेस नहीं है जिसमें करोड़ों रुपए आपने लगा के एक दुकान खोल के बैठ गए। नहीं, ये बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें थोड़े से पैसे, ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख रुपए लगा के अगर आप स्टोर ले भी लेते हो आईएमसी का, फ्रेंचाइजी ले भी लेते हो आप आईएमसी का, तो आप लेकिन पूरे देश में काम कर सकते हो। आज मैं यूपी में कानपुर में बैठी हूँ, और कानपुर में बैठे बैठे मैं पूरे भारत में वर्क कर रही हूँ आज। उसके लिए आपको एक सटीक तरीका बनाना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना पड़ेगा, एक सटीक योजना बनाना पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये टीम वर्क है। क्या है? आईएमसी बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस टीम वर्क है। उस टीम वर्क के बिजनेस में आपको सबसे पहले अपनी टीम बनानी पड़ेगी, राइट। सबसे पहले ज्वाइन किए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद प्रोडक्ट लीजिए, यूज करिए, उसके बाद अपने जो 10, 20, 50, 100 लोग हैं उनको कुछ प्रोडक्ट दीजिए, यूज करवाइए, राइट। उन तक आईएमसी को पहुंचाइए। जब वो आईएमसी के यूजर बनेंगे तब आप एक लिस्ट तैयार करिए, लिस्टिंग करिए। सबसे पहले आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी कि आप इसमें किस व्यक्ति को जोड़ सकते हैं, कौन है आपके रिश्तेदार, कौन है आपके परिवार में, कौन है आपके पड़ोसी, कौन है आपके मित्र, कौन है आपके कलीग्स जो आपके साथ इस बिजनेस में काम कर सकते हैं। उसमें भी 2 तरीके के लोग होंगे। एक होंगे जो आपके साथ यूजर बनेंगे, क्योंकि अपना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। एक है जो यूजर बन के रहेंगे, और दूसरे जो आपके साथ बिजनेस पार्टनर बनेंगे, और वो कदम से कदम मिला के आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, राइट। उसके लिए आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा सुचारू रूप से। उसमें देखना पड़ेगा कि किस किस को इस लिस्ट में शामिल करें। जो मेरे साथ कुछ लोग जो होंगे वो मेरे प्रोडक्ट के यूजर बनेंगे, और कुछ लोग मेरे साथ काम करेंगे। उसमें ये भी नहीं देखना है कि ये गरीब है, अमीर है, ये कर पाएगा, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा नहीं। हर व्यक्ति आईएमसी को कर सकता है, बस उसकी चाहत होनी चाहिए आईएमसी में काम करने का, राइट।
आपको एक लिस्टिंग भी करना पड़ेगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सही तरीके से योजना बनाना पड़ेगा। उसके बाद अपने लक्ष्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना पड़ेगा। आपको अगर 2 लाख रुपए महीने कमाने हैं तो वो 2 लाख रुपए कितने दिन में कमाने हैं ये भी आपको तैयार सीमा निर्धारित करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने लक्ष्य बनाया, आपने गोल रखा है कि आपको 2 लाख रुपए आईएमसी में कमाना है तो महीने का, तो आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा ये जो 2 लाख रुपए है वो क्या हमें 6 महीने में कमाना है या 1 साल में कमाना है या 1.5 साल में या 2 साल में 3 साल में कमाना है, ये भी आपको लक्ष्य लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, 1 महीने का नहीं लीजिएगा। मैंने पहले ही कहा कि जो भी करिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं पर महीने 1 लाख 2 लाख रुपए महीने नहीं कमा सकते आप, क्योंकि टीम वर्क है, प्रोडक्ट मार्केटिंग बिजनेस है, टीम वर्क है। ये टीम वर्क के लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी और टीम के निर्माण में एक अच्छे टीम, एक सशक्त और सद्बुद्धि वाले लोगों की टीम बनाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, राइट। तो आपको एक समय सीमा निर्धारित करना पड़ेगा अपने लक्ष्य को की प्राप्ति के लिए। अब जो 5वां हमारा पॉइंट है वो है दृढ़ विश्वास के लिए अपने लक्ष्य को मन में लगातार दोहराना पड़ेगा। अगर आपने ये लक्ष्य बना लिया, अगर आपने गोल सेट कर लिया कि आपको आईएमसी में 6 महीने के बाद या 1 साल बाद 2 लाख रुपए महीने कमाने हैं, तो कमाना है 2 लाख रुपए आईएमसी में कमाना है, कमाना है, कमाना है। पता है क्यों? दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा और अपने मन में डेली दोहराना पड़ेगा। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि जीवन में कोई आपको निगेटिव नहीं कर सकता है, हालात चाहे जैसे भी हो, क्योंकि जीवन है, इसमें अच्छे और बुरे हालात आते रहेंगे। लेकिन उस हालात को देख के घबराना नहीं है, उस हालात को देख के निगेटिव नहीं होना है, डिमोलाइज नहीं होना है हालात को देख के। बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ मन में दोहराना है कि हमें 2 लाख रुपए एमसी से कमाना है, हमें 2 लाख रुपए एमसी से कमाना है। तो यकीन मानिए कि आप जरूर कमा लेंगे। लेकिन मैंने जो ये 5 पॉइंट पे जो बात किया, इस 5 पॉइंट को आपको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। अब समय होने वाला है तो मैं फिर से एक बार कंक्लूजन कर देती हूँ अपने जो आज का जो मेरा टॉपिक था उसका, राइट। हमारा जो टॉपिक था कि एमसी बिजनेस में पैसे कमाने के लिए खुद को ऐसे करें तैयार। खुद को तैयार करने के लिए सबसे पहले आप ज्वाइनिंग के बाद इसके प्रोडक्ट परचेज करें, जो आप कर सकते हो सकता है आपके पास 500 रुपए हैं, 500 रुपए में 5 पेस्ट खरीदिए, एक खुद रखिए, 4 बेच डालिए, फिर ले आइए 500 के प्रोडक्ट, है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो 3 से 5,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करिए, ठीक। पहला काम करना है प्रोडक्ट परचेज करना है, और उसमें जो दूसरा काम करना है वो है अपने सीनियर से लगातार बातचीत करते रहना है, सीखना है अपने सीनियर से, ठीक। क्योंकि आपके सीनियर आपको लगातार मार्गदर्शन देते रहेंगे। अपने आप को तैयार करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए ये काम करना पड़ेगा। उसमें जो दूसरा पॉइंट है कि खुद को कैसे तैयार करें, खुद को ऐसे तैयार करिए अपने लक्ष्य को पैसे कमाने के लिए, आईएमसी में 5-10 लाख रुपए महीने कमाने के लिए खुद को कैसे तैयार करें। तो खुद को ऐसे तैयार करें, ज्वाइनिंग करें सबसे पहले आईएमसी में, उसके बाद प्रोडक्ट परचेज करें, प्रोडक्ट यूज करें और अपने सीनियर से लगातार बातचीत करते रहें, सीनियर के संपर्क में रहें लगातार, ठीक। उसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है सीखना पड़ेगा आपको। वो मीटिंग के द्वारा, सेमिनार के द्वारा, ऑनलाइन, जूम पे हर जगह मीटिंग सेमिनार होता रहता है। कंपनी और कंपनी के लीडर इतना प्रयास करते हैं सबको सिखाने का, ताकि कोई ये ना कह पाए कि हमको तो किसी ने सिखाया नहीं, इसीलिए मैं आईएमसी में कमा नहीं पाया पैसा, है ना। ये सुनना नहीं चाहती है हमारी कंपनी, इसीलिए आए दिन मीटिंग सेमिनार जूम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे होता रहता है, उसको अटेंड करिए और सीखिए।
जब सीख के जाएंगे तब आप आगे अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं, सिखा भी नहीं सकते किसी को, राइट। और तीसरा जो पॉइंट है कि हमेशा डेडिकेशन में रहिए। अपना डेडिकेशन, अपना मोटिवेशन, अपना पॉजिटिवनेस एकदम हाई करके रखिए, हाई करके, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाए, आपको निगेटिव करने के लिए नहीं। सामने वाला व्यक्ति आपको आपकी बात सुनने के लिए, आपका प्लान देखने के लिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में समझने के लिए मजबूर हो जाए, आपको निगेटिव करने के बारे में उसके मन में 1% भी विचार नहीं आए, राइट। ऐसे करें अपने आप को तैयार। और अगर आप आईएमसी में पैसे कमाना चाहते हो, राइट, तो आपको ये 5 तरीके फॉलो करने पड़ेंगे। पहला कि अपना गोल, एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, राइट। दूसरा, उस लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा आपको, किस लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या क्या खोने को तैयार हो। अपने आलस्य को, अपने सारे छोटे छोटे कामों को, शादी को, ब्याह को, बर्थडे को, ये को, वो को, जन्मदिन, फलना दिमाग का, ये सारे तीज त्योहार सबको खोने पड़ेंगे, राइट। और तीसरा पॉइंट है हमारा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सटीक योजना बनानी पड़ेगी। यानी कि ये है नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा आपको, टीम बड़ी सी तैयार करनी पड़ेगी, राइट। और टीम के लिए आपको सबसे पहले लिस्टिंग करना पड़ेगा। और लिस्टिंग 2 तरीके की होगी, एक वो जो लोग सिर्फ आपके साथ यूजर बनेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, और एक वो लोग जो आपके साथ कदम से कदम मिला के काम करने के लिए तैयार होंगे, राइट। और जब तक आप खुद को तैयार नहीं करोगे, आपको देख के कोई भी तैयार नहीं होने वाला, राइट। और चौथा जो अपना पॉइंट है वो ये है कि अपने लक्ष्य को के लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी, लेकिन वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर आपको आईएमसी में 2 लाख रुपए महीने कमाना है तो कम से कम 1 साल का प्लान लेके चलिए। ये नहीं कि आज ही ज्वाइन किया, इसी महीने से 2 लाख रुपए कम, नहीं, क्योंकि ये टीम वर्क है, टीम चाहिए, है ना। उसके लिए टीम चाहिए, टीम के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, राइट। तो सही, सटीक, रियलिस्टिक, वास्तविक, ऑथेंटिक आपको एक समय सीमा निर्धारित करना पड़ेगा, ठीक है। और 5वां जो अपना पॉइंट है वो है दृढ़ विश्वास के लिए अपने लक्ष्य को मन में लगातार दोहराइए। हमें आईएमसी से 2 लाख रुपए महीने कमाना है, हमें आईएमसी से 2 लाख रुपए महीने कमाना है, हमें आईएमसी से 2 लाख रुपए महीने कमाना है। तो देखेंगे आपके साथ वो लोग आएंगे जिनको भी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 10,000, 20,000 रुपए जरूर कमाना है, राइट। क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा तो कोई आपको निगेटिव नहीं कर सकता है, किसी की बातें आपको डरा नहीं सकती हैं, किसी की बातें आपको बहका नहीं सकती हैं। और आपने जो लक्ष्य बनाया है, कहते हैं कि आपने जो लक्ष्य बनाया है, आप उस लक्ष्य को पूर्ण रूप से फलीभूत करोगे, राइट। तो हम आशा करते हैं कि आज का जो मेरा ये सेशन था, आज का जो मेरा टॉपिक था, वो आप सब लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो मेरे इस लाइव सेशन को 1-2 बार रिपीट करके पूरा देख लीजिए, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। कल मैं फिर आऊंगी ठीक 2 बजे आप सबके लिए एक नए टॉपिक के साथ। गुड आईएमसी और बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आईएमसी में व्यस्त रहें। गुड आईएमसी।